जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो। आज हम जानेंगे गणेश जी को ही पहले क्यों पूजा जाता है। किसी भी शुभ कार्य में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि शास्त्रों में उन्हें विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा गया है। इनके स्मरण, ध्यान और आराधना करने मात्र से कामनाओं की पूर्ति होती है, विघ्नों का विनाश होता है। गणेश जी विद्या के देवता हैं। साधना के समय दूरदर्शिता आ जाए, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान हो जाए, इसलिए सभी शुभ कार्यों में गणेश पूजन का विशेष महत्व है। यही वजह है कि प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व श्री गणेशाय नमः का उच्चारण कर निम्न मंत्र को बोला जाता है। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरुमेदेव सर्व कार्य शु सर्वदा। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को जल तत्व का अधिपति कहा गया है, इसलिए उनकी सर्वप्रथम पूजा का विधान है। मनुस्मृति के अनुसार सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले तत्वों में जल का अधिपति देव होने के कारण गणेश जी ही प्रथम पूज्य के अधिकारी होते हैं। प्रथम पूज्य को लेकर विभिन्न पुराणों में कई प्रसंग मिलते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक दिन व्यास जी के शिष्य महामुनि संजय ने अपने गुरुदेव से उत्सुकतावश प्रश्न किया, हे गुरुदेव, कृपया कर आप मुझे देवताओं के पूजन का सुनिश्चित क्रम बताइए, अर्थात प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए। व्यास जी ने कहा, नित्य पूजा में विघ्नों को दूर करने गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। मैं इसके पीछे की कहानी बताता हूँ, इसे विस्तार से सुनो। एक बार पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक स्कंद तथा गणेश माता से मांगने लगे। तब माता ने उन दोनों से कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा, उसी को मैं मोदक दूंगी। फिर क्या था, दोनों अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए निकल पड़े। स्कंद मयूर पर आरूढ़ होकर सारे तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर लंबोदरधारी गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। तब पार्वती जी ने कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। गणेश ने हम दोनों माता पिता की पूजा की है, इसलिए गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर हैं। अंत मोदक का असली हकदार गणेश ही है और ये मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात महादेव जी बोले, माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। प्रथम पूजा से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री गणेश के जन्म उत्सव पर अन्य सूर समुदाय के साथ शनि देव जी भी शंकर नंदन के दर्शनार्थ आए हुए थे, किंतु पत्नी द्वारा दिए गए श्राप को याद कर शिशु को नहीं देखा, परंतु माता पार्वती के बार बार कहने पर यूं ही उन्होंने गणेश जी की ओर देखा, उनका सिर धड़ से पृथक हो गया। मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है, अतः वत्स तुम सर्व पूज्य तथा योगिंद्र हो। उसके बाद से ही गणेश जी को पूजा जाने लगा। किससे प्रसन्न होते हैं श्री गणेश जी? गणेश जी को तुलसी छोड़कर सभी पत्र पुष्प प्रिय हैं। साथ ही गणपति को ध्रुवा अधिक प्रिय है। सफेद या हरी ध्रुवा अवश्य चढ़ानी चाहिए। ध्रुवा की फुनगी में 3 या 5 पत्ती होना अति शुभ माना जाता है। वही 3 या 5 गांठ वाली ध्रुवा दूब घास अर्पण करने से गणेश जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा विघ्नहर्ता गणेश जी को शमी वृक्ष का पत्ता भी पसंद है। शास्त्रों के अनुसार इससे विनायक को पूजने से मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त कर सकता है। नैवेद्य में गणेश जी को मोदक सबसे प्रिय है। पुराणों में मोदक को महाबुद्धि का प्रतीक बताया गया है। किस रूप में किसकी पूजा? भगवान शिव पृथ्वी तत्व के अधिपति माने गए हैं, इसलिए उनकी पार्थिव पूजा का विधान है। वहीं भगवान विष्णु आकाश तत्व के अधिपति हैं, उनके शब्दों द्वारा स्तुति का विधान है। जबकि शक्ति को अग्नि तत्व का अधिपति माना गया है, इसलिए भगवती की
अग्निकुंड में हवन आदि के द्वारा पूजा का विधान है। गणपति को जल तत्व का अधिपति माना गया है, जो कि पंच तत्वों में जल की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। इसलिए प्रथम पूजा के रूप में विनायक की पूजा सबसे पहले होती है।